आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केरल खतरे में है। केरल में एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो आके खड़ी हो गई है, तो बात करेंगे। देखिए, वैसे तो मुश्किल है और क्या केरल कोलैप्स हो जाएगा? साइंस इन डेप्थ 1000 MCQs साइंस के हम आपके लिए लेके आए हैं। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मात्र 200 रुपये का कोर्स। अभी मैं कल वापस आऊँगा, सो कल वापस से हम स्मार्ट बोर्ड पे जो है वो क्लासेस शुरू करेंगे। और जब भी मैं बाहर होता हूँ तो आपको पता है मैं पीपीटी पे, अब तो पहले तो पीपीटी पे ही करता था, लेकिन अब वो तो भाई केरल जो है वो आपको पता है कि एक उसको वेलफेयर मॉडल, वेलफेयर नहीं, एक आइडियल मॉडल की तरह देखा जाता है। बिल्कुल सच बात है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री भी भाई बहुत बढ़िया, हालांकि अभी बंद है, ठप्प पड़ी हुई है, लेकिन ज़बरदस्त मलयाली फिल्म इंडस्ट्री गजब की मूवीज़ बनाते हैं। अनुराग कश्यप तो वहीं शिफ्ट हो गए। तो केरल जो है अपनी हाई लिटरेसी के लिए, भाई लिटरेसी रेट 100% है। हर कोई लिटरेट है वहाँ पे, है ना। और एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम कि जो है लोगों के लिए है। लेकिन इस समय सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में देखिए, एक चीज़ आपको मैं आज क्लियर करता हूँ। आपको लगता होगा कि यार साउथ के स्टेट्स बहुत बढ़िया है, नो डाउट बहुत बढ़िया है, शानदार है वो लोगों के लिए। आज भी जयललिता जो है ना, वो देवी से कम नहीं है वहाँ के लोगों के लिए। उन्होंने इतना कुछ लोगों के लिए किया है, लेकिन हर एक चीज़ की कॉस्ट होती है। देयर आर नो फ्री लंचेस। आपका पैसा लेके भाई किया जा रहा है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो। तो ये जो सदर्न स्टेट्स है ना, इनके हालात बहुत अच्छे नहीं है, खराब है इनके हालात। तमिलनाडु के भी हालात बहुत खराब है, केरल के तो और खराब है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के खराब है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके हालात जो है वो खराब है। तो इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार इनको कैसे ठीक किया जाए। जो स्टेट का इकोनॉमिक मॉडल, केरल की बात कर रहे हैं, वो बोरोइंग पे निर्भर है, बहुत ज्यादा हेविली बोरो करते हैं ये। अब देखिए, बोरो इज नॉट द सोल्यूशन। ये आप इन जनरल अगर आप सोचो, बोरोइंग इज नॉट द सोल्यूशन। और जो सोशल स्पेंडिंग है, भाई बोरो करके कहाँ पे, क्योंकि वहां लेफ्ट गवर्नमेंट रही है। और लेफ्ट गवर्नमेंट, लेफ्ट जो सरकारें होती है ना, इट्स ऑल अबाउट पब्लिक, लोगों के लिए। हालांकि अल्टीमेटली सत्ता कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, लेकिन वो लोगों के लिए है, लोगों की राइट्स के लिए है। तो एक्सपेंसिव सोशल स्पेंडिंग रहती है वहां पे, ठीक है ना, कि हम हैं आपके लिए, खड़े हुए हैं। लेकिन अब वही है ना कि आप कब तक उधार लोगे। देखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए। वो इतनी बार बेल आउट, IMF, भाई मात्र $14 बिलियन उसके पास फॉरेक्स फॉरेक्स बचा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आप बोरो कर रहे हो, लेकिन पैसे से पैसा बनाओगे ना। एक टाइम पे हर कोई पैसा देना बंद कर देता है, यहां पे पैसा आपको मिलता रहेगा, क्योंकि केरल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। बट कितना? तो 2024-25 का बजट प्लान साइज वो 38,000 करोड़ से 19,000 करोड़ पे आ गया। बताइए, आधा कट कर दिया है। अब देखिए, इसमें बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि अभी जैसे केंद्र की तरफ से कुछ पैसा नहीं मिला है, तो वो सब भी है। लेकिन अल्टीमेटली आप केरल को क्या बना रहे हो? सो डेप्थ ऑफ क्राइसिस दिखाता है कि 19,000 करोड़ का बजट कट, इसका मतलब पैसे नहीं है आपके पास। तो कोर इशू क्या है? अनसस्टेनेबल स्पेंडिंग। 75% जो रेवेन्यू है वो सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जाता है। बताइए, 75% खाली सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए कोई आपके पास रूम ही नहीं है। मैरी जॉर्ज इकोनॉमिस्ट बताती हैं कि जो 87% बोरिंग है, दैट गो टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंड, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब भाई रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली? आप तो बस उधारी चुका रहे हो, या फिर आप लोगों को पैसा दे रहे हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ही नहीं ना जिससे पैसा आएगा, है ना। मेरे लिए कोई काम कर रहा है, मैं उसको पैसा दे रहा हूं। अब वो क्या काम कर रहा है? सरकारी, आपने देखा है सरकारी काम कैसे होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो अब ये रूल लाना पड़ेगा कि सरकारी नौकर काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं काम करेगा तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आपकी वर्क का इवैल्यूएशन होना चाहिए। जब तक आप डिसिप्लिन, जब आप स्ट्रिक्टनेस नहीं लाएंगे, कैसे काम चलेगा? तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है कि पैसा लगाया जा रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो डेट स्पाइरल है ये, आप फंस गए हो डेट में, आप निकल ही नहीं पाओगे। अगर आपने सैलरी वालों को कुछ बोला तो वो चढ़ जाएंगे आपके ऊपर, पेंशन वालों को कुछ बोला तो वो चढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट तो आपको देने ही देने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको करना ही करना है। 2016-2022 में 6 साल के अंदर अंदर मैं केरल का जो टोटल डेट जब मैंने पढ़ा, हालत खराब हो गई मेरी भाई। 1.8 लाख करोड़ से अब 3.5 लाख करोड़, भाई इतनी तो भारत की जीडीपी है, इतना डेट हो गया है। आप समझ रहे हो? 3.5 लाख करोड़।
80% इंक्रीज है ये पिछले 5 साल में। क्या किया है सरकार ने भाई, क्या कर रही है? अगले साल इलेक्शन है भाई, जो इस समय सरकार में आएगा उनकी बैंड बजने वाली है। ये लोगों को दिखता नहीं है। सरकारें बर्बाद करके चली जाती है पूरे राज्य को, उसके बाद अगली सरकार आती है, अब उनके पास क्या है, कांटों का ताज, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखेगा। इंटरेस्ट पेमेंट ने ही 40,000 करोड़ जो है वो क्रॉस कर दी। इतना पैसा लिया, आप समझिए, इतना बोरो किया है कि इंटरेस्ट ही देने में बैंड बज गई है। ये चीज है। ब्यूरोक्रेसी ओवरस्टाफ्ड है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, मौन ना बहुत कम, कम नहीं होने चाहिए। कम होंगे तो प्रॉब्लम है। कोई भी स्टाफ कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको फिर अपना पैसा भी लेके चलना पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहां पे आपको लगता है कि इस स्टाफिंग की जरूरत है, भाई यहां केरल से ओवर हटाइए ना, आप कोई और स्टेट में डालिए आप उनको। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन केरल ओवर सेंट्रलाइज्ड है और इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है। 86% ज्यादा सरकारी इंप्लॉइज है यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन पे। कर्नाटक और 25%, मतलब 86% कर्नाटक से ज्यादा और 25% केरल तेलंगाना से ज्यादा। ये चीज है। केरल में एक ऑफिसर जो है वो 141 हेक्टेयर को मैनेज करता है। कर्नाटक में एक ऑफिसर जो है वो 1425 हेक्टेयर को मैनेज कर रहा है। और कर्नाटक का भी काम ठीक ठाक ही चल रहा है। केरल पब्लिक सर्विस कमीशन वन ऑफ द बेस्ट सर्विस कमीशन। लोग भागते हैं केरल में एग्जाम देंगे, इसीलिए वहां पे आपको लिटरेसी रेट ज्यादा मिलेगा, इसीलिए वहां पे आपको ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगा। 1784 स्टाफ है, कर्नाटक का 225 है। तो ये जो ब्लोटेड सिस्टम है भाई, आप ओवर स्टाफिंग क्यों कर रहे हो? ये रिसोर्सेज को स्ट्रेन करता है, मुश्किल, एक फाइनेंशियल मेस है। तो केरल का जो वेलफेयर कमिटमेंट्स हैं वो 4 गुना ज्यादा हो गए हैं कि हाँ लोगों के लिए काम करना है। सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स जो हैं वो 16 लाख से 57 लाख तक पहुंच गए पिछले 10 सालों में, पिछले 13 सालों में। इनफैक्ट सरकार जो है पैसा ही नहीं दे पा रही है। 4 पेंशन इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आई है, मतलब 4 अभी तक पेंशन 4 महीने से अटकी हुई है। क्या करें अब भाई? पैसा मिलेगा तो आएगा। केरल कह रहे हमको पैसा दो। KIIB बनाया भाई, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। एक लिमिट होती है ना, इससे ज्यादा बोरो नहीं करते, तो KIIB अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना दो, वो ले लेंगे आपके हिसाब से पैसा। बैकफायर कर गया वो पूरी तरीके से। ऑफ बजट फाइनेंसिंग थी ये, है ना, कि बजट, ऑफ बजट मतलब होता है कि जो बजट में है उसके अलावा। लेकिन अब ये स्टेट डेट है, अब आपको और पैसा नहीं मिलेगा। केरल का क्या होगा भगवान ही जाने। केरल कोलैप्स के कगार पे है। अब वही है, पॉलिटिक्स करनी है, एक्सेप्ट करना नहीं है। यही तो क्या भाई, इतनी गुस्सा आती है ना, कभी कभी मन करता है 2 तमाचे मारते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब इस तरीके के काम कर रहा है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर को ब्लेम कर रही है कि हमारे 51,000 करोड़ चले गए क्योंकि आपने, अरे अबे ठीक तो है, कितना बोरो करोगे? ऊपर से रेवेन्यू डेवल्यूशन कम हो गया है। क्रिटिक्स कहते हैं कि केरल की रियल प्रॉब्लम है फिस्कल इनडिसिप्लिन। फंड्स इनके पास है, अच्छा खासा पैसा जाता है। जो फिस्कल, जो आप अनाप शनाप खर्च कर रहे हो, केरल का बिजनेस इकोसिस्टम खत्म हो चुका है। 42,180 MSME जो है वो बंद हो चुके हैं 9 साल में। आप जब तक बिजनेस नहीं लाओगे कैसे काम चलेगा? MSME क्राइसिस खड़ी हुई है यहां पे। लगभग 1,03,764 वर्कर्स डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब इनकी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, ये एक साइकिल है, ये डोमिनो इफेक्ट है। एक गिरेगा तो सब गिरेंगे, वो सरकार पे आ जाएगी। सरकार को उनका ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फिर वोट नहीं मिलेगा। तो सरकार कहती है कि MSME रजिस्ट्रेशन जो है वो 3.5 लाख, बस वही है, 3 साल में 3.5 लाख हुए हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ने उद्यम स्कीम निकाली है। आप समझ रहे हो, इसमें सब रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस क्लोज हो रहे हैं। नए रजिस्टर्स वो छोड़ दीजिए, आप कितना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करें वो आपके सामने है। इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो एक इल्यूजन है या रियल है, पता नहीं। ये चीज है। केरल के जो आशा वर्कर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ, ये पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको पैसे नहीं मिले और ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज करिए भैया, 7,000 हमको मंथली मिल रहा है और ज्यादा दीजिए। केरल पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन की सैलरी जो है वो 76,000 से 2.5 लाख रुपए पहुंच गई है। मेंबर्स की सैलरी 71,000 से 2 लाख पहुंच गई है। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है, यहां केरल की सरकार कह रही है सब चंगासी, इधर कह रही है भैया सब नंगासी। आप देखो फाइनेंशियल स्ट्रेस है आपके पास,
तो केरल को अगर बचाना है, बिजनेस पे फोकस करिए, जो फिस्कल इनडिसिप्लिन इसको ठीक कर दीजिए बस। केरल मॉडल एक ग्लोबल एग्जांपल था, अब एक कॉस्टनरी टेल बन गया है, यही है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।